हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर इस्लामिक एजेंसी R1 को सब्सक्राइब करें। हुसैन पाक की मोहब्बत में बजा रहे हैं। अच्छा, तो फिर अम्मा की मोहब्बत में क्या करोगे? अब्बा की मोहब्बत करो। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गए इमाम साहब के पास, हजरत बच्चे भेज दो कुरान खानी के लिए। अच्छा, अम्मा अब्बा पे कुरान खानी हो रही, हजरत चलियो जरा मिलाद शरीफ होगा। अच्छा, अम्मा अब्बा के तीजे 10 में 40 में मिलाद शरीफ और नबी के नवासों का नंबर आया तो ढोल। क्या है यार, जमाना आ गया। कम से कम 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल रखो। अब ये मुफ्ती साहब से पूछने की बात है, खुद सोचो, खुद समझो। और फिर कुछ लोग लड़ जाते हैं, इस पे आपस में झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह करके जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हें हुसैन पाक से मोहब्बत है तो जैसे ही चांद दिखे 10 दिन के रोजे रखो, एक दिन कुरान खानी घर में कराओ। कभी हुसैन पाक के नाम की कराओ, कभी इमाम हसन के नाम की कराओ, कभी अली असगर के नाम की कराओ, कभी अली अकबर के नाम की कराओ, कभी मौला कायनात हजरत अली के नाम की कराओ, कभी सैयदा फातिमा के नाम की कराओ, पंजतन पाक के नाम की कराओ, कुरान खान ये कराओ, बिरयानी पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सभी लुटाओ। इमाम हुसैन पाक के नाम पे लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, नमाजें पढ़ो, हुसैन पाक को याद करके अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करो, अपने लिए दुआएं करो, गांव में बहारों के लिए दुआएं करो। ऐ अल्लाह, हमें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल्माए सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अच्छा, गांवों में ना पहले इतना इल्म नहीं था। जैसे पहले शादियों में नाचने वाली औरतें आती थी ना, तुम्हारे गांव में भी कभी ना कभी कंपनी नाची होगी। कंपनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हजरत, क्या बोलते हैं उसको यहाँ, तुम बताओ आजम? नौटंकी, नौटंकी बोलते हैं ना। मतलब नाचने वाली नचनियों को बुला के ऐसे स्टेज बना के वो कपड़े पहन के आदमियों के सामने नाचती हैं, गाने गाती हैं, और नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ता। 1000 रुपए 10-10 के लिए थूक लगाया, यूं रपटा रहे, यूं रपटा रहे। उनको क्या बोलते हैं? नौटंकी। अच्छा, फिर वैसे ही जैसे इल्म होता चला गया, नौटंकी खत्म होती चली गई। तो पहले जमाने में लोग ना ढोल बजाते चले आए। तो आप में से अगर किसी ने ढोल बजाया ना, तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, लेकिन पक्की सच्ची तौबा कर ले। और ये भी एक बात याद रख लियो, जिसने पिछले साल बजाया तो उसको टॉर्चर मत करना, वरना वो उस पे और बड़ा अजाब होगा। लोग ना सुबह को जाके कहते हैं, देख बहुत ढोल बजाया, हजरत की तेरे ऊपर तकरीर हुई, अब बजाएगा तूने बहुत। अल्लाह के वास्ते किसी को किसी चिड़िया ना मत, अल्लाह के वास्ते, वो वरना बिगड़ जाएगा। वो भी हमारा भाई है, उसे अभी तक पता नहीं था ना, उसे पता नहीं था, उसके सामने नहीं, अरे कोई बात नहीं है, गलती हो गई, अल्लाह ताला माफ कर देगा, अब नहीं बजाएंगे, हमें पता चल गया। मगर तुम उसे छेड़ोगे, कुरेदोगे, तो कुरेदते कुरेदते नासूर बन जाता। फिर वो तुम्हें कहेगा, वो कहेगा अच्छा तूने शराब पी है, तूने जुआ खेला, तूने सट्टा खेला, तेरी अम्मा ऐसी, तेरा अब्बा ऐसा, और यूं और तू, फिर लड़ाई झगड़े बन जाते। अल्लाह के वास्ते, तुम्हें अगर हुसैन पाक से मोहब्बत है तो किसी को छेड़ना मत। मैं सिर्फ तकरीर करूंगा, तुम अमल करोगे। समझ में आ रही है? और मैं बातें पक्की बताऊंगा, तुम्हें लड़ाने के लिए नहीं आया हूं मैं, झगड़ा दूर करने के लिए आया हूं। बोलो मानोगे मेरी बात? अरे माशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया,
बोलो या हुसैन दश्ते बला को अरीश का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन। अब हुसैन पाक के नाम पे बिरयानी पकाओगे? अच्छा औरतें सुन ले, जैसे मुहर्रम का महीना है तो ये 10 दिन रोजे रखें अगर पाक हैं तो। और औरतें फिर भी सही होती हैं, सुधरवी होती हैं, मगर सभी सुधरवी नहीं होती है। बाज तो औरत भी बहुत बड़ी नंबरी होती है, समझे। अगर गांव में ना कहीं डीजे आ जाए, डीजे तो पता चल जाए उसके घर डीजे आ रहे हैं तो 4 बजे से रोटी बनाने बैठ जाती है। 4 बजे से जल्दी से रोटी बना के डीजे में पहुंच जाएगी। आदमी कम औरतें ज्यादा डीजो में। मुझे यहां का पता नहीं है, मैं अक्सर को जहन में रख के बोल रहा हूं। अब मैं तुम्हें बता रहा था, जरा तवज्जो रखना मेरी इस बात पर। हुसैन पाक से हमारी आपकी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें खुद फैसला करना होगा। बड़े आसान अंदाज में बोलूंगा, कोई कर्री बात नहीं बोलूंगा, सबकी समझ में आ जाएगी। अच्छा ये बताओ, मेरी बोली समझ में आ रही है? आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारी भी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा थोड़ा सा सेट कर दिया था मैं तुम्हें, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा थोड़ा सा अच्छा ये तुम्हारी गलती नहीं है हाथ उठाने की, ये हम जैसे मौलानाओं की, नाजिम साहब की, शायर साहब की, हम जैसे मौलानाओं की गलती है। हर बात पे कहते उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, तो तुम्हारे हाथ उठवा के तुम्हें सेल्फ स्टार्ट कर दिया। अब तुम नहीं देखते हो कहां उठाना चाहिए कहां नहीं उठाना चाहिए। पूरी बात सुन लो, बाद में हाथ उठाओ। 10 मुहर्रम को क्या हुआ? तवज्जो है ना। 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में, वहां गए हो करबला शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूं। 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या हुआ? 3 दिन के भूखे प्यासे अल्लाह नबी के शहजादे इमाम हुसैन पाक शहीद हुए। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक शहीद हुए। कौन हुसैन? अगर नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पे बैठ जाए तो नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। आज वो हुसैन शहीद हुए हैं। 10 मुहर्रम को हुसैन पाक के बेटे अली असगर जिनका नाम है, जो शहीद हुए थे, वो भी 10 मुहर्रम में करबला शरीफ में शहीद हुए लेटे हैं। जितने भी शहीद थे वो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में लेटे थे। लेटने का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं, अदब के दायरे में रहना चाहता हूं। हालांकि किसी के बाजू कटे हुए थे, किसी की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए, कपड़े में बांध दिया गया था। हजरत कासिम की शहादत, अल्लाह अल्लाह। और इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम सैयदा सुकैना, अरबी में और उर्दू में हजरत सकीना आता है, अल्लाह अल्लाह। उनके मुंह पर जालिम ने तमाचा मारा था। कैसा तमाचा मारा? 5 उंगली छप जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन पाक के सगे बेटे हैं, जिनका गिरेबान पकड़ के खींच के बाहर डाल दिया था। नौजवानों, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? नबी के बच्चों को करबला में शहीद किया गया था। नबी के घर के खानदान की जो बच्चियां थी, जो बहुएं थी, जो उनके चाहने वालों की शहजादियां थी, अल्लाह अल्लाह, उनके खेमे में
आग लगा दी गई थी, जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई थी। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था करबला में? हुसैन पाक शहीद हुए लेटे, अली असगर शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, ओनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, उनके भाई को शहीद कर दिया, उनके बच्चों को ओनो मोहम्मद को शहीद कर दिया, उनके भतीजों हजरत कासिम को शहीद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, 10 मुहर्रम की जरा तारीख देखो मुसलमानों, तुम्हें पता चलेगा क्या हुआ। ये करबला में नबी का खानदान शहीद हुआ लेटा था, वहां पर 10 मुहर्रम को यह आलम था, और तुम्हारे यहां 10 मुहर्रम को वहां पर भी करबला थी, तुम्हारे यहां भी करबला होती है। बोलो करबला है कि नहीं है? करबला होती है। तुम्हारे यहां करबला में क्या होता है? तुम्हारे यहां करबला में मेला लगाया जाता है, तुम्हारे यहां करबला में चूरन चाट की दुकानें लगी हुई होती है, तुम्हारे यहां पकौड़ियों की दुकानें होती है, तुम्हारे यहां जलेबी की दुकानें होती हैं, तुम्हारे यहां लड्डू मिठाई की दुकानें होती हैं, तुम्हारे यहां खिलौनों की दुकानें होती है। एक मुसलमान की आंखों में आंसू नहीं होता, सारे के सारे मेले को जा रहे हैं, अपने अपने बच्चों को लेकर मेले को जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई खुशी का दिन है, इंजॉय का दिन है। क्या किसी के बाप की शादी है? क्या किसी के बेटे की शादी है? मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी है, तुम्हें कुश्ती लड़ने में लगा दिया है, तुम्हें ढोल ताशे बाजे बजाने में लगा दिया है। 10 तारीख को करबला में तुम मेले में जाते हो, और हद तो ये है हमारे घर की लड़कियां जाती हैं, सिंगार करके जाती हैं, लाली क्रीम पाउडर लगा करके जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी बेटियां जो इस हाल में जा रही है, अरे 10 तारीख को करबला में क्या हुआ था और हमारे यहां क्या हुआ है, जरा मिला करके तो देखो, जरा इसको कंपेयर करो तो तुम्हें पता चलेगा वहां 10 मुहर्रम को क्या हुआ, हमारे यहां 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है। लड़के लड़कियां बिसात खाने की दुकानों में एक दूसरे से टक्करें मार रहे हैं। कुछ लड़कियों के पास मोबाइल हैं, कुछ लड़के लफंगे हैं जिनके बालों में कंगा लगा हुआ है, जिनके बाल जैसे कुत्ता चर गया है, वो तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हैं। 10 मुहर्रम की तारीख है, किसी के कोनी मार रहे हैं, किसी के धक्का मार रहे हैं, किसी से मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, कोई दुकान पे खड़े होकर के लड़की लड़के आपस में बातें कर रहे हैं। मुसलमानों, अरे डूबने की जगह है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था, हमारे यहां पे क्या हो रहा है। यही तक नहीं, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को कांधे पे बिठा करके करबला ले जाता है, और करबला से कोई फुकने ला रहा है, कोई गब्बारे ला रहा है, कोई बीन ला रहा है, कोई खिलौने ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तुम्हें अपनी तारीख भुला दी गई है, तुम्हें तुम्हारा मकाम हटा दिया है, तुम्हें तुम्हारा रास्ता भटका दिया है, तुम्हें पता ही नहीं है 10 मुहर्रम को क्या हुआ। तुमने ढोल बजा लिया, दूसरे की बहन बेटी को तक लिया, दूसरे के कोनी मार ली। मुसलमानों, जरा कान खोल करके सुनो, 10 तारीख को क्या हुआ था और हमारे यहां क्या हुआ है, जरा इस बात पे तुम्हें गौर करना पड़ेगा।